पुरानी दिल्ली की तंग गलियां, जहां दिन की रौनक के बाद रात में सन्नाटा पसरा रहता है, वहां एक पुराना मोड़ है, मौलाना बाजार, जहां एक ठेला लगता है सिर्फ रात 12 बजे से 3 बजे तक। जुबैदा मटन पराठा स्टॉल। कहते हैं जो एक बार जुबैदा के पराठे खा ले वो फिर उस स्वाद को भूल नहीं पाता। राहुल और उसका दोस्त आर्यन दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र थे। वे गर्मी की छुट्टियों में घूमते हुए मौलाना बाजार आ पहुंचे। सुना है यार, यहाँ एक ठेला लगता है रात में जिसका मटन पराठा जहर है। जहर मतलब बेस्ट? नहीं बे, सचमुच जहर है। जो एक बार उस मटन पराठे को खा ले उसका अता पता नहीं चलता। अफवाह है कि वो मटन पराठा चुड़ैल बेचती है। अबे छोड़, तेरी हॉरर फिल्में देख देख कर दिमाग खराब हो गया। चल एक बार ट्राई करते हैं, सच तो बाद में पता चल जाएगा। वो दोनों उस ठेले के पास जाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि कोने पर एक लाल पीली रोशनी में ठेला चमकता दिखा। उसके पीछे बैठी थी एक लंबी घूंघट ओढ़े औरत। आओ आओ, मटन पराठा खाओ, एक बार खाओगे तो हमेशा याद रखोगे। यार इसका चेहरा क्यों नहीं दिख रहा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चल भाई चलते हैं यहाँ से। पागल है क्या? उसने घूंघट कर रखा है तो कैसे दिखेगा? चल तू पराठे में ध्यान दे, 2 मटन पराठे लगा दो। 2 पराठे? मसाले वाला चाहिए या हड्डी वाला? मटन हड्डी वाला। औरत ने पराठे दिए और वो दोनों मजे से मटन पराठे खाने लगे। पराठा गरम था, खुशबू तीखी और लुभावनी। दोनों ने खाया और अगले ही पल उनकी आंखें घूम गई। राहुल और आर्यन को होश आया तो वो एक वीरान गांव में थे। हर ओर धुंध थी और हवा में खून और मटन की महक। ये कहाँ है हम? ये दिल्ली तो नहीं है यार। तभी एक बूढ़ी औरत मिली जिसके चेहरे पर डर और दर्द दोनों थे। तुम भी फंस गए? चुड़ैल के मटन पराठे खा लिए ना? अब यहाँ से वापस कभी नहीं जाओगे। पर वो ठेला तो दिल्ली में था। ये गांव कौन सा है? ये जुबैदा का गांव है। पहले यहाँ की वो रानी हुआ करती थी। इंसानों को मारकर मटन बनाती थी। अब वो ठेले पर बेचती है। एक रात वे छुपकर जुबैदा के ठेले के पीछे गए। वहां एक तहखाना था जिसमें खून से लथपथ हड्डियां, मांस और इंसानी खोपड़ियां पड़ी थीं। बूढ़ी औरत ने बताया कि जुबैदा को मारा नहीं जा सकता जब तक कोई उसका ही खून, उसका मटन खाकर उसे ठुकरा न दे। राहुल और आर्यन को पता चला कि गांव का एक लड़का शमशेर जुबैदा का नाजायज बेटा था। वो अभी भी गांव में छुपकर रहता था। राहुल और आर्यन को जैसे ही पता चलता है वो दोनों उसके पास जाते हैं और उससे बोलते हैं, तुम तो उसके बेटे हो, तुम उस मटन को खा लो जिससे हम सब आजाद हो जाएंगे। मैं अपनी माँ से नफरत करता हूँ लेकिन पराठा नहीं खा सकता। मैं शाकाहारी बन गया हूँ। पर तुम्हारा खून ही उसे खत्म कर सकता है। ठीक है, आखिरी बार मांस खाऊंगा अगर इसी से श्राप खत्म होता है। भूतिया शमशेर ने चुड़ैल जुबैदा का मटन पराठा खाया और फिर उसमें उल्टी कर दी। तेरा मटन जहर है माँ। इंसानों का मांस तुझे अमर नहीं बनाता, तुझे श्रापित करता है। चुड़ैल जुबैदा की चीख आसमान में गूंज उठी। वो हवा में उड़ती गई, शरीर जलने लगा और अंततः वो राख बन गई। राहुल और आर्यन को होश आया तो वे उसी मौलाना बाजार के पास थे। रात के 3 बज चुके थे। ठेला गायब था। क्या ये सब सपना था? शायद नहीं। देख। उसने अपनी जेब से कटा हुआ इंसानी दांत निकाला, ठेले पर पराठे के साथ आया। वो हादसा उन्होंने कभी नहीं भूला कि उन्होंने क्या देखा था। 1 साल बीत चुका था। मौलाना बाजार में अब लोग रात को नहीं जाते, लेकिन आदिल नाम का लड़का जो नई दिल्ली में जॉब करने आया था, काम के बाद रास्ता भटक गया और मौलाना बाजार की वीरानी में पहुंच गया। उसे बहुत तेज की भूख लग रही थी। वो देख रहा था शायद उसे कुछ खाने को मिल जाए। तभी उसकी नजर रेशमा चुड़ैल के ठेले पर जाती है। ये क्या बोर्ड है? ताजा मटन पराठा, रेशमा चुड़ैल। अजीब नाम है, लेकिन भूख बहुत लग रही है यार। वही लाल रोशनी, वही ठेला, वही धीमी धीमी गंध। एक औरत काली चुनरी ओढ़े बैठी थी। क्या चाहिए बेटा? हड्डी वाला मटन पराठा या दिमागी मसाले वाला? दिमागी मसाले वाला। जैसे ही पहला निवाला उसने मुंह में लगाया, आदिल को चक्कर आने लगे और फिर अंधेरा छा गया। आदिल को होश आया तो वो एक अजीब से गांव में था। चारों ओर खून से लथपथ रास्ते, दीवारों पर लटके मांस के टुकड़े और जगह जगह झूलती इंसानी खोपड़ियां। उसे एक बुजुर्ग आदमी मिला जिसका नाम था हबीब चाचा। बेटा, तू भी फंस गया।
रेशमा चुड़ैल अब जुबैदा की जगह आ गई है। ये ठेले वाली राक्षसों की क्या मतलब? कौन है रेशमा? जुबैदा की बेटी है। उसने अपनी माँ को दोबारा जिंदा करने की कसम खाई है और तो उसके बलिदान का हिस्सा है। आदिल गांव के मंदिर में गया जहां एक पंडित छुपा था, पंडित विश्वेश्वर। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं रेशमा भूतनी के बारे में जानकारी लेने आया हूँ। रेशमा के पराठों में एक तंत्र होता है, जो खाए उसका खून रेशमा की माँ को जिंदा करने में जाता है। तो मैं हाँ, तेरा शरीर अब जुबैदा की आत्मा का बर्तन बनने वाला है। पंडित ने उसे एक ताबीज दी। ये ताबीज तुझे एक बार मरने से रोक सकता है, पर अंत में तुझे ही रेशमा का सामना करना होगा। ठीक है। वो मंदिर से चला जाता है और रेशमा के पुराने घर में छुपकर उसका तंत्र क्रिया देखने लगता है। वो देखता है कि चुड़ैल रेशमा एक काले कटोरे में पराठा बनाकर किसी की आत्मा खींच रही है। जुबैदा, मेरी माँ, तेरा शरीर तैयार है, तेरी रूह वापस आ रही है। तू इंसानों की जान लेती है रेशमा, अब तू बचेगी नहीं। तेरा खून मेरी माँ को जिंदा करेगा, तेरा शरीर अब उसका घर बनेगा। दोनों के बीच तांत्रिक युद्ध शुरू होता है। मंत्रों की गूंज, हवा में उठते लाल धुएं और रेशमा का राक्षसी रूप। जैसे ही भूतिया रेशमा के शरीर की छाया आदिल के माथे पर पड़ी, तावीज जल उठा। अब देख, तेरा तंत्र नहीं, मेरा इरादा चलेगा। आज तुझे मार कर ही रहूंगा। आदिल ने वो मंदिर में रखे शिव त्रिशूल को उठाया और उसे रेशमा के दिल में घोंप दिया। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं अधूरी रह गई। चुड़ैल रेशमा का शरीर आग में जलने लगता है और वो राख बन जाती है, लेकिन उस राख से एक और डर उभरता है। कटोरे में से एक धुंधली डरावनी आवाज आई। तूने मेरी बेटी को मारा? अब तुझे 7 रातों में 7 पराठे खाने होंगे, नहीं तो तू खुद भूत बन जाएगा। आदिल बहुत ज्यादा डर जाता है और वो पराठे खाने का फैसला करता है। एक एक करके उसने 6 पराठे खा लिए। आदिल अब बदलने लगा था। 7वीं रात को जैसे ही उसने जुबैदा की आत्मा को देखा, वो डर से कांपने लगा, पर आदिल का दिल धड़क रहा था। खा ले या मैं तुझे खुद खिला दूं। जुबैदा की आत्मा ने हवा में हाथ घुमाया और 7वां पराठा हवा में तैरता हुआ आदिल के मुंह तक आया। आदिल जमीन पर गिर गया, उसका शरीर ऐंठने लगा। तभी आदिल को अपनी माँ की आवाज याद आई। बेटा, डर मत, तेरा मन ही तेरा असली हथियार है। वो अचानक खड़ा हुआ, उसने 7वां पराठा पकड़ा और उसे जुबैदा की आत्मा की ओर फेंक दिया। पराठा जैसे ही आत्मा से टकराया, वहां आग लग गई। भूतनी जुबैदा चीख पड़ी। तूने मेरी रचना से मुझे ही मारा, तूने ये सही नहीं किया, अब तू पछताएगा। जुबैदा की आत्मा जल गई, मगर एक श्राप पीछे छोड़ गई। अब तू आधा इंसान आधा भूत रहेगा, तेरे अंदर मेरा अंश रहेगा सदा के लिए। आदिल का एक हाथ काला और लंबा हो गया, एक आंख लाल हो गई। अब आदिल न इंसान था न पूरी तरह भूत। कुछ साल बाद एक रहस्यमयी लड़की अनामिका, जो कि कॉलेज की छात्रा थी, उसे सपनों में आदिल दिखता था। एक अधूरा लड़का जो हर रात लोगों को बताता है, पराठा मत खाना। वो परेशान होकर अपनी दादी से पूछती है, दादी, मुझे एक लड़का हर रात सपने में दिखता है, कहता है वो अधूरा है, क्या ये साया है? मौलाना बाजार का नाम फिर लिया। अरे वहाँ कभी मत जाना बेटा, वहाँ मटन पराठों का इतिहास सिर्फ स्वाद का नहीं, आत्माओं का भी है। लेकिन अनामिका ने ठान लिया कि उसे जवाब चाहिए। पहली रात अनामिका ने सपने में देखा कि जुबैदा की आत्मा उसके बिस्तर के नीचे से निकल रही है। दूसरी रात उसके कमरे में पराठों की गंध भर गई। 7वीं रात उसने सपना देखा। सपने में अनामिका खुद एक ठेले के सामने खड़ी थी और पीछे से जुबैदा की आत्मा चिल्ला रही थी। उसने एक पवित्र दीप जलाया और आदिल का नाम लिया। सुबह अनामिका की आंखें खुली, सामने खड़ा था वही लड़का, मगर अब पूरा। इसी तरह दोनों साथ रहने लगे और कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे।